हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडीए के बारे में, जो कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स होता है। जैसे सपोज दैट आप बिटकॉइन, बाइनेंस या एनएफटी का ट्रेड करते हैं या सेल परचेज करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इसमें फुल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग वीडीए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता था कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस एक्ट 2022 में एक नया सेक्शन प्रपोज्ड करने की बात हुई थी कि हम बिटकॉइन को पे भी टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे। तो उसके लिए प्रपोजल आया था, जो कि अब 22 जून को अब एक नया नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो टीडीएस सेक्शन 94S है वो 1 जुलाई 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा। और किसके लिए अप्लीकेबल होगा, इन सब के बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम पिंच कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में और भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि द न्यू सेक्शन मैंडेट्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट एनी सम बाय वे of consideration for transfer of virtual digital assets to deduct an amount equal to 1% of such as income tax theorem। सब तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि आपको 1% टीडीएस काटने हैं। आपको 1% टीडीएस किस पे काटना है, उसके लिए भी प्रिकॉशंस दी गई हैं कि आपको किस पे टीडीएस काटना है और लिमिटेशन क्या है। तो उसके बारे में नीचे बताया गया है। द डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। द कंसिडरेशन इज पेएबल बाय ए स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 50,000 तक आप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब आप सेल परचेज करते हैं, तो आपको उस पर टीडीएस नहीं काटना है। तो सेकंड थिंग दी गई है, द कंसिडरेशन इज पेएबल बाय एनी पर्सन अदर देन अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो और 10,000 तक की ट्रेड करते हैं, एक बार में आप पेमेंट करते हैं, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है उस पर, क्योंकि टीडीएस कौन जमा करता है? हमेशा बायर जमा करता है टीडीएस। तो इस केस में जब सपोज दैट अगर हम बिटकॉइन सेल परचेज करते हैं तो बायर को ही टीडीएस जमा करना होता है। तो उसके लिए इन्होंने दिया है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं। एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई प्रोफेशन है, तो उस केस में एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट turnover from business carried on by him does not exceed 1 crore rupee, or in case of profession exercised by him does not exceed 50 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप बिजनेस इंटिटी हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप एचयूएफ हैं, तो आपकी टर्नओवर जो टोटल है, रिसिप्ट है, वो 1 करोड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज आपके ऊपर फिर टीडीएस चार्ज हो जाएगा, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप 50,000 तक के हैं और उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपके ऊपर नहीं चार्ज किया जाएगा टीडीएस। और अगर आप कोई आपका प्रोफेशन है, सपोज दैट आप इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो डॉक्टर हैं, तो आप अगर 50 लाख तक की आपकी इनकम है तो और उस केस में आप बिटकॉइन सेल परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे क्या है। तो फ्रेंड, सपोज दैट इस पे सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि आपको 30% टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है 194S सेक्शन में। सपोज दैट जो आपको इनकम होगी 30%, उसका 30% आपको पे करना है, और वो 30% सिर्फ आपको अपनी इनकम का करना है, ना कि आपके पेमेंट का, सेल परचेज का।
और उस पर प्लस सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस, फिर COA लगेगा। और लिमिट जो है आपकी 10,000 एंड 50,000 है। इंडिविजुअल के केस में 10,000 और प्रोफेशन के केस में 50,000 या बिजनेस के केस में 50,000 रखी गई है। तो आप अगर बिजनेस एंटिटी है 50,000 तक का ट्रेड परचेज करते हैं तो आपके ऊपर TDS चार्ज नहीं होगा। और अब बात उठती है कि इस TDS को जमा कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा बायर जमा करता है TDS। और जब हम लोग सेल परचेज करते हैं बिटकॉइन या वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, तो उसमें 3 पार्टियां होती हैं, बायर, सेलर एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। मतलब एक बायर पार्टी होती है, एक सेलर होती है और एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होती है। तो अब बात उठती है कि TDS अगर सपोज दैट हम लिमिटेशन क्रॉस कर जाते हैं और तो TDS कौन पे करेगा। तो TDS पे करने के लिए गवर्नमेंट ने उसी बेस पे कहा है। सपोज दैट जैसे आप लोगों को पता होगा कि इमूवेबल पार्टी जब प्रॉपर्टी होती है, अगर 50 लाख की सेल परचेज होती है तो उस पर हमको TDS काटना होता है जो पेमेंट कर रहा होता है। तो सेम वैसे ही गवर्नमेंट इस केस में भी लेके आई है कि आपको पैन बेसिस पे, ना कि आपके पास अगर टैन एप्लीकेबल नहीं है, टैन आपके लिए नहीं आपने लिया है, तो आप पैन पे ही TDS काट सकते हैं। जब आपकी टर्नओवर 10,000 या 50,000 के ऊपर हो जाएगी तो आप विदाउट टैन भी TDS जमा करा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट 26FB फॉर्म करके ले आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नोटिफिकेशन आपके इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको और भी कोई इसके वीडियो के रिलेटेड क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए